अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। 17,500 अरब रुपए से जायद हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए और दिफाई अखराजात 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहदार तबके के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए टैक्स रिलीफ पर गौर किया गया। फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर रखा है। आज 3 बजे छोटे ऐवान में बड़ा इजलास। माली साल 2026-27 का बजट हजम 17,500 अरब रुपए से जायद। बजट तकरीर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब करेंगे। नए माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब रुपए होगा। सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का मंसूबा है। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 17 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। नए बजट के मुनफरिद प्लान में माली साल में सिर्फ जारी शुदा तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी हुकूमत आज माली साल 2026-27 का 18,500 अरब रुपए हजम का बजट पार्लियामेंट में पेश करेगी। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रुपए जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर खान से। उमर बताइएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 18,500 अरब रुपए का आइंदा माली साल का जो वफाकी बजट है वो आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और आइंदा वफाकी बजट में FBR का जो टैक्स टारगेट है वो 15,264 अरब रुपए मुकर्रर करने की जो है वो तजवीज़ है। और नए बजट में अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए जो है वो वसूल करने का तखमीना लगाया गया है। और बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जो है वो 72 अरब रुपए विंड फॉल मुनाफा वापस लेने के लिए इकदामात भी होंगे। 2027 के बजट के लिए IMF के साथ जो है वो बजट पर तमाम बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और IMF के गो अहेड के बाद जो है वो वफाकी हुकूमत आज ये बजट पेश कर रही है। 2026 से 2028 तक सूबों को सालाना 8,200 रुपये के लगभग NFC शेयर मिलने का इम्कान है और सूबे 3 साल में मजमूई तौर पर 3,000 अरब रुपये जो है वो वफाक को फराहम करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आइंदा माली साल के लिए जो GDP का हदफ है वो तकरीबन 4% रखने की तजवीज़ है और जो महंगाई का हदफ है वो 8.2% रखने की तजवीज़ है। और इसी हवाले से जो है वो जो मुआशी माहिरीन है वो ये तकाजा भी करते हैं हुकूमत से कि अगर हुकूमत ये हदफ रखती है तो हुकूमत को जो पॉलिसी रेट है यानी शरह सूद है उसमें भी जो है वो अब कमी करनी चाहिए। आइंदा माली साल के बजट में अगर देखा जाए तो वफाकी अखराजात में तकरीबन 6.7% जो है ये जो कमी का इम्कान हो सकता है, लेकिन जो कर्ज़ों पर शरह सूद है वो 7,800 अरब रुपए से ज़्यादा हो सकती है। और आइंदा माली साल का जो बजट खसारा है वो 5.8 ट्रिलियन तक जो है वो जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि कौमी असम्बली में बजट इजलास कैसा होगा, इजलास में क्या क्या होने जा रहा है, एजेंडा कितना निकाती है और एजेंडे पर अपोजिशन पार्टीज का क्या रद्द-ए-अमल होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने पहले से तयशुदा स्क्रिप्ट जारी कर दिया। बजट का इजलास है या असम्बली में लाइव ड्रामा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपना अपना किरदार पहले से बयान कर दिया। जारी 4 नुकाती एजेंडे के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट तकरीर करेंगे। वजीर खजाना मुतालबात ज़र समेत दीगर कागजात ऐवान में पेश करेंगे। बजट तकरीर के दौरान कोई नुक्ता एतराज़ या दीगर पार्लिमानी बिजनेस नहीं किया जा सकेगा। 4 नुकाती एजेंडे पर अपोजिशन क्या किरदार निभाएगी वो पहले से बता दिया गया है। सबसे पहले एहतजाज होगा, आगे बढ़कर स्पीकर के डाइस का घेराव होगा। शोर शराबे के बाद बजट तकरीर खत्म होने से कुछ देर पहले वॉकआउट किया जाएगा। पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 पर एहतजाज होगा और फिर मीडिया टॉक में बजट के तनकीदी पहलू उजागर किए जाएंगे।
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम बजट से नाखुश नजर आते हैं। कहते हैं कि हर साल पेश किया जाने वाला बजट गरीब के लिए मजीद महंगाई लेकर आता है। अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वाबस्ता है, उसमें गरीब लोग जो हैं, मजदूर तबका है, उनका ख्याल रखा जाए तो बेहतर होगा। और पेट्रोल के जो रेट बढ़े हुए हैं, इसके अंदर सारा रिलीफ इसमें दे दे, ताकि आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो थोड़ा उनको आसानी हो सके। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गरीब आदमी को जो हुकूमत से, जो गवर्नमेंट से उम्मीदें होती हैं, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुछ फायदा है ही नहीं। बजट आ रहा तो हमारे गरीब को क्या, डेली कमाते हैं, डेली खाते। विफाक को चाहिए कि जो बजट पेश करने जा रहा है उसमें जो है वो फिक्स चार्जेस गैस के, बिजली के, वो ख़त्म किए जाएं। आवाम को तो इस पे कोई तवक्को नहीं है कि गरीब आवाम के लिए कुछ बेहतर की उम्मीद हो। आम आदमी अपना जो बजट है वो नहीं बना सकता, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ा नहीं सकता। अवाम दोस्त बजट, ये वर्डिंग कोई सुनी सुनी सी लग रही है, मगर ये गरीब के लिए कोई बजट नहीं है। ये हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि सियासतदानों का बजट है। इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है जिस तरह हमारी जो ख्वाहिशात है या हमारी जो सोच है। बजट तो ये अपने लिए पेश करते हैं, फायदा तो इन्हों को ही है। हम ये अपील कर रहे हैं कि सर ये गरीबों का बजट होना चाहिए, बहुत हो गई, अब आवाम के लिए भी बजट होना चाहिए। उम्मीद तो बहुत अच्छी है, लेकिन अल्लाह करे कि हमारी उम्मीदों के मुताबिक बजट होना चाहिए। अवामी राय तो आपने जानी। अब फैसलाबाद के ताजरों की बात करते हैं। ताजरों ने फिक्स टैक्स के फैसले का खैर मकदम किया है। ताजरों का कहना था कि अगर तमाम टैक्स यकमुश्त करके फिक्स टैक्स लगा दिया जाए तो हुकूमती रेवेन्यू 11 गुना बढ़ जाएगा, जबकि टैक्सों में कमी का भी मुतालबा किया गया। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जानब से उम्मीदें ज़ाहिर की जा रही हैं कि इस बजट में उनको खातिर रिलीफ मिलेगा और कारोबार जो हैं वो वसी होंगे। जो ताजर हैं उनकी जानब से ये तजावीज़ और मुतालबात रखे गए हैं कि टैक्सों में कमी की जाए और इसके अलावा जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाया जाए। इसी हवाले से बात करने के लिए ताजर रहनुमा वहीद बब्बर साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते भी हैं क्या तजावीज़ हैं ताजरों की और क्या मुतालबात हैं। जी, तजावीज़ तो बहुत हैं, मुतालबात कोई नहीं है। मुतालबात पिछले दिनों ये बात चली थी कि छोटे ताजर को फिक्स टैक्स लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सारे टैक्स इकट्ठे करके उसके लगा दें ताकि हम रिश्वत से बचें, ताकि हम जो मुख्तलिफ अदारे आते हैं उनसे बचें। वही टैक्स गवर्नमेंट ले ले हमसे। कुल जो ताजर हैं और छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी अफराद हैं, उनकी जानब से ये मुतालबा सामने आया है कि मुख्तलिफ माद में जो टैक्स लगाए गए हैं उनको फ़िक्स करके एक ही तरह का टैक्स आयद कर दिया जाए। इससे तमाम दुकानदार आसानी से टैक्स भी अदा कर सकेंगे और सूरत हाल जो है वो वाज़िया भी हो जाएगी और टैक्स नेट में लोग भी बढ़ जाएंगे और इसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन है वो भी बढ़ जाएगी। जी, वफाकी बजट आज पेश हो रहा है। वफाकी बजट से सिंध के अवाम की क्या तवक्कात हैं, बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सकर शाहिद दिल से। शायद बताइएगा। वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर के अवाम की इस वफाकी बजट से क्या तवक्कात हैं, बात करते हैं सखर के शहरियों से। आप बताएं, वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कुछ रिलीफ आपको नजर आता है? तो आम आदमी से क्या लेना देना, पाकिस्तान की आवाम जो इस टाइम सफर कर रही है, जो महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, तो मुझे तो उम्मीद ही नजर नहीं आ रही वो आवाम को रिलीफ देंगे क्या। आप बताइए कि आम आवाम की क्या तवक्कात हैं? ये आवाम को बजट से तो कुछ नहीं लेना। गरीब आदमी को अपनी रोजमर्रा की चीजों की सस्ता होने की जो है ना वही उम्मीद है और गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले में जो है बुजुर्ग नजरसानी करेंगे और जो गरीब आदमी के रोजमर्रा की चीजें जैसे आटा, घी, चाय वगैरह ये वगैरह इन चीजों को सस्ता कर दिया जाए ताकि गरीब आदमी को फायदा मिले। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है, अवाम की अपनी अपनी तवक्कात है। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर के अवाम जो है उनकी तवक्का यह है कि किसी तरह जो है इस बजट में ऐसा रिलीफ मिले कि गरीब अवाम जो है वो जो है अपने आप को पुरसुकून महसूस कर सकें और सिंध के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी फंड मुख्तस किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए, मुल्क में डिजिटल मईशत के नए दौर का आगाज़ हो गया है। वर्चुअल असासाजात एक्ट नाफिज, पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी गई है। स्टेट बैंक ने डिजिटल असासाजाती सरगर्मियों के लिए बैंकिंग सहूलत और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का आगाज़ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में क्रिप्टो सार्फिन 4 करोड़ से ज़ायद हैं और सालाना लेन देन 300 अरब डॉलर से ज़्यादा है। डिजिटल असासा इकोसिस्टम के लिए लाइसेंसिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। शेयर, कर्जों और रियल स्टेट सेक्टर में टोकनाइजेशन के नए मंसूबे शुरू किए गए हैं, जबकि शेयर, कर्ज और रियल स्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों में टोकनाइजेशन के मंसूबों पर भी काम शुरू कर दिया गया है।
और वफाकी बजट से पहले 4 नए पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 4 अरकान कौमी असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। मोहम्मद नुमान पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दाम, जबकि दानियाल अहमद पार्लिमानी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, शाइस्ता खान पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और अख्तर बीबी को पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर किया गया है। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात हुई है। खालिद मकबूल की सरबराही में MKM वफ़द बजट तजावीज़ पर मुलाकात करने पहुंचा, जबकि MKM पाकिस्तान ने बजट से मुताल्लिक़ तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश की हैं। बजट से मुताल्लिक़ जो तजावीज़ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई हैं। तफ़सीलात फ़हद चौधरी से जानते हैं। जी फ़हद। जी देखिए, खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM के वफ़द ने आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ भी शामिल थे, जबकि हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल शरीक थे। इस मुलाकात में ज़राए के मुताबिक MKM ने कराची हैदराबाद के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बहाली का मुतालबा किया गया। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक MKM ने आईनी तरमीम जल्द लाने का मुतालबा किया। बजट के हवाले से MKM पाकिस्तान ने अपनी तजावीज़ पेश की। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम से मुतालिक जो MKM का मुतालबा है उससे इत्तफाक किया और इस मामले पर नून लीग और MKM मिलकर पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक MKM ने कराची से रोहड़ी के दरमियान ML1 मनसूबा फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने का मुतालबा किया, जबकि कराची हैदराबाद मोटरवे और कराची पोर्ट को हैदराबाद के साथ लिंक करने और तनख्वाहों में 25% इजाफे के हवाले से भी मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा। जी फ़हद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक और आम खबर देंगे। सरकारी मुलाजमीन का आज बजट डे पर पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस तक मार्च के लिए पाक सेक्रेटरीट चौक पर जमा होंगे, जबकि मुलाजमीन गुज़िश्ता 2 रोज़ से वज़ारत ख़ज़ाना के सामने एहतजाज कर रहे थे। मज़ीद तफला जानेंगे मलिक सईद अवान से। सईद बताइएगा क्या मुतालबा है? और सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन आज जो है वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगे और अभी सरकारी मुलाजमीन के सामने जमा होना शुरू हो गए हैं और इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूबों से सरकारी मुलाजमीन की आमद भी जो है वो जारी है और उसके बाद वो भी पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च का ऐसा बनेंगे। सरकारी मुलाजमीन गुज़िश्ता 2 रोज से वज़ारत ख़ज़ाना के सामने भी एहतजाज कर रहे हैं और इस हवाले से जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 100% एडाक रिलीफ जो अलाउंस 2026 शामिल किया जाए। 50,000 से कम तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में 50% इजाफा किया जाए। कन्वेंस, मेडिकल और हाउस रेंट अलाउंस में 200% इजाफा। बहुत शुक्रिया सही अपडेट करने के लिए। अहम खबर है, आपको बताएं कि सानिया मरी एक्सप्रेसवे वैन हादसे का मरकजी मुलजिम पकड़ा गया है। पुलिस ने मुसाफिर वैन के ड्राइवर मुमताज़ को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के वक्त ड्राइवर जख्मी हालत में करीबी जंगल में रुपोश हो गया था। जख्मी ड्राइवर जंगल में बेहोश हो गया था। बाद रावलपिंडी फरार हुआ। सानिया मरी एक्सप्रेसवे वैन हादसे का मरकजी मुलजिम पकड़ा गया है। पुलिस ने मुसाफिर वैन के ड्राइवर मुमताज़ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हादसे के वक्त ड्राइवर जख्मी हालत में करीबी जंगल में छुप गया था। जख्मी ड्राइवर जंगल में बेहोश हो गया, बाद रावलपिंडी फरार हो गया। और रियासत मणिपुर में कशीदगी की नई लहर। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। मणिपुर में फसादात रोज़ाना ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। भारतीय जरीदा आम शहरियों के कत्लेआम के वाक़यात सामने ले आया। मणिपुर में नस्ली फसादात में मज़ीद इजाफा हो गया है। इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक रियासत मणिपुर में कशीदगी की नई लहर सामने आई है। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है। मणिपुर में फसादात रोज़ाना ख़तरनाक रुख तैयार कर रहे हैं। अफगान बेटियों पर तालिबान रजीम का जुल्म इंटरनेट तहरीक बनी अवाम की नई उम्मीद। हेरात की सड़कों पर मुजाहरे रोकने की खौफनाक कोशिश। मासूम बच्चियों की गिरफ्तारी ताकत नहीं, खौफ की निशानी है। जबकि
बुज़दिल तालिबान ने दर्जनों ख़वातीन को कैद खाने भेज दिया। अफगान बेटियों पर तालिबान रजीम का जुल्म बरकरार है। इंटरनेट तहरीक बनी अवाम की नई उम्मीद। हेरात की सड़कों पर मुजाहरे रोकने की हर खौफनाक कोशिश, जबकि मासूम बच्चियों की गिरफ्तारी ताकत नहीं बल्कि खौफ की निशानी है। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में रिवायती पोलो फेस्टिवल का आगाज़। फेस्टिवल में KP गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों और पाक फौज का ताउन हासिल। गवर्नर KP ने बतौर मेहमान खुसूसी शिंदूर पोलो फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। शायकीन ने दोनों टीमों की शानदार कारकर्दगी को सराहा, जबकि तकरीब के दौरान पैराग्लाइडिंग का दिलकश मुजाहरा भी पेश किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त देकर इवेंट का फातिहाना आगाज़ किया है। फातेह टीम के जोलेन और जेमिनीस ने एक गोल स्कोर किया। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद चेक रिपब्लिक के खिलाफ 2-1 से फतह समेटी। आम खबर देंगे विफाकी बजट 2026-27 आज पेश होगा। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई हैं। विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई हैं। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई हैं। बाकायदा तौर पर आज बजट पेश किया जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि आज अपोजिशन भी तैयार है और साथ ही साथ आज विफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। विफाकी बजट 2026-27 आज बजट पेश करेगी। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जब दस्तावेजात जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। मजीद तफलात हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ फात चौधरी से। फात बताइएगा। जी देखिए, विफाकी बजट 2026-27 के हवाले से ये खबर इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई हैं। वजारत खजाना की जानिब से बजट दस्तावेजात कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचाई गई हैं। अब विफाकी काबीना का इजलास होगा, खुसूसी इजलास 2 बजे, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी काबीना अरकान जो है बजट दस्तावेजात फाइनेंस बिल की मंजूरी देंगे। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन का हतमी फैसला भी विफाकी काबीना करेगी, जिसके फौरी बाद बजट तकरीर होगी कौमी असम्बली में। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे और कौमी असम्बली में बजट पेश करने के बाद जो बजट दस्तावेजात और फाइनेंस बिल की कॉपी है वो सेनेट के इजलास में पेश की जाएंगी। बहुत शुक्रिया फात अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही फिर लोग न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।